विडंबना है इस देश का कि लोग सत्ता सुख के लिए धर्म की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात नहीं करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात नहीं करते हैं, बिहार के और देश के युवाओं को रोज़गार मिले इसकी बात नहीं करते हैं। और पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है, आप लोग भी कोई बाबा आए तो बस माइक लगाइए। अरे भाई, देश में युवा के लिए माइक कब लगाओगे आप लोग? गिरिराज सिंह हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं। एक बार मेरे साथ उनको मेरे थाली में खाना खिलवा दो। वो पूछिएगा ना उनसे कि कृषि मंत्री दलित हैं, खाना खाओगे उनके साथ एक थाली में? इस देश में जितनी जातियां हैं, वो भीख मांगने वाले भी कोई व्यक्ति होंगे, मुझे कहो, मैं उनके साथ खाने के लिए तैयार हूँ। तो जो बाबा आते हैं, वो बाबा भी जरा सा प्रधानमंत्री को, गिरिराज बाबू को बता दें कि युवा बेरोजगार है, जरा नौकरी दे दो। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने के बाद नीतीश कुमार यहाँ पर आए हैं, तो क्या कोई टाइम डिसाइड हो रहा है कि कब सर्वदलीय बैठक होगी? जैसे कि 28 तारीख का डेट दिया गया था पहले। कौन सा डेट की बात कर रहे हैं? देश में अमन चैन का डेट, देश में अमन चैन भाईचारा किसका बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा डेट? सर्वदलीय बैठक की। आप उसको सर्वदलीय बैठक कहते हैं और हम बोलते हैं कि वह इस प्रकार की बैठक है। वैसे नेता देश में, जो देश में भाईचारा लाना चाहते हैं, जो देश में खुशहाली लाना चाहते हैं, जो देश में जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, अगर देश की तरक्की के लिए सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं तो परेशानी क्यों है? अगर हम देश में चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, अगर इसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? अगर ये गुनाह है तो इसका डिबेट कराइए। एक व्यक्ति को उनको बैठाइए जो देश में अमन चैन नहीं चाहते, और एक उनको बैठाइए जो देश में अमन चैन चाहते हैं। देश की आज़ादी लड़ने में सबकी हिस्सेदारी थी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने लड़ा है। आज विडंबना है इस देश का कि लोग सत्ता सुख के लिए धर्म की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात नहीं करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात नहीं करते हैं, बिहार के और देश के युवाओं को रोज़गार मिले इसकी बात नहीं करते हैं। और पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है, आप लोग भी कोई बाबा आए तो बस माइक लगाइए। अरे भाई, देश में युवा के लिए माइक कब लगाओगे आप लोग? देश में युवाओं को रोज़गार कब मिलेगा, इसकी माइक लगाइएगा। कौन लगाएगा? किसकी जिम्मेवारी है? तो मुझे लगता है कि डिबेट एक बार देश में कितने युवा बेरोजगार हैं इस पे चर्चा हो, देश कहाँ तक तरक्की किया इसकी चर्चा हो, बिहार कहाँ तक तरक्की की इसकी चर्चा हो, ये सब की चर्चा होनी चाहिए। कुछ बातें हुई है वहाँ पर सर? कहाँ पे? अध्यक्ष से? माने वही देश में अमन चैन की बात है ना। अच्छा। अगर देश में अमन चैन की बातें कहाँ कहाँ कब हुई वो पूछिए, हम बता देंगे। बैठक की शीर्ष नेतृत्व कौन करेंगे? नेतृत्व में हर कोई नेता है, हर व्यक्ति। देश की अमन चैन अगर स्थापित करना है, देश में अमन चैन खुशहाली लाना है, तो इसमें नेतृत्व का कहाँ सवाल उठता है? सब लोग मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, सब लोग मिल करके बिहार को ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसमें नेतृत्व का कहाँ कोई मामला है? इसको आप लोग ट्विस्ट कर देते हैं। हमारा कहना है कि हम देश में अमन चैन चाहते हैं, हम देश में भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई का हम नारा चाहते हैं। और एक गाना याद है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये सिखाया ना, ये आप लोग भूल क्यों गए? ये नारा को हर हालत में लाना पड़ेगा देश में, तभी देश तरक्की कर सकेगी। गिरिराज सिंह का पुराना बयान है कि कल का बयान है कि अगर 70 साल पहले हमारे पूर्वज ने मुस्लिम नेताओं को लेकर। गिरिराज सिंह हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं। एक बार मेरे साथ उनको मेरे थाली में खाना खिलवा दो, फिर मैं बताऊंगा कि कौन हिंदू है और कौन क्या है। एक बार मेरे साथ मेरे थाली में खाना खिलवाओ। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं खा सकता खाना? मैं जानता हूँ ना। क्यों लगता है सर? वो पूछिएगा ना उनसे कि कृषि मंत्री दलित हैं, खाना खाओगे उनके साथ एक थाली में? जरा पूछना। स्वर्ण इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि मैं हिंदू हूँ ना भाई। हिंदू की नारा देते हैं तो स्वर्ण और फिर दलित का मामला कहाँ से आ जाएगा? सब हिंदू है ना, फिर जात कहाँ बचा कोई? हम कह रहे हैं एक साथ मेरे साथ खाना खिलाओ, तब ना हम जानेंगे कि हिंदू कौन है। सिर्फ हिंदू कहने से नहीं होता है ना। और मुझे बोल दो, इस देश में जितनी जातियां हैं
वो भीख मांगने वाले भी कोई व्यक्ति होंगे, मुझे कहो, मैं उनके साथ खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं चलता देश, धर्म के नाम पे और ऐसा करके वैसा करके ऐसे देश चलता है क्या? सबकी हिस्सेदारी है, और उस हिस्सेदारी में सबसे बड़ा जिम्मेवारी हमारे मीडिया के साथियों का है कि देश को बचाना होगा, अमन चैन लाना होगा। तो आप लोगों से भी अपील है कि इसकी बात होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाजपा के साथियों से अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार डिबेट होना चाहिए कि देश में कितने युवा बेरोजगार हैं, इस देश में कितने जो है सड़क पे बेचारे पढ़ लिख करके मारे फिर रहे। इसका कौन आखिर बात करेगा भाई? कोई बाबा आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, उसकी खूब चर्चा हो रही है, और बेचारा युवा सड़क पे घूम रहा है देश में। तो जो बाबा आते हैं वो बाबा भी जरा सा प्रधानमंत्री को, गिरिराज बाबू को बता दें कि युवा बेरोजगार है, जरा नौकरी दे दो। बाबा तो नहीं बताते हैं। कि सब हम हिंदू हिंदू करने आए हैं। सर युवा की ही यही तो फर्क है ना उनमें और हम में। वो हिंदू हिंदू करते हैं और हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हैं। हम अमन चैन की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं। दोनों में फ़र्क है ना, इस फर्क को समझना होगा ना। सर युवा की अगर हम बात करें तो अभी नई शिक्षक जो नियुक्ति नियमावली जो निकाली गई है, उसमें तो ये भी कह दिया गया है कि भाई अगर सरकार के खिलाफ जाइएगा, आंदोलन कीजिएगा तो फिर ये कहा नहीं गया है, आप गलत प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा गया कि अगर कोई शिक्षक चाहते हैं कि हमारी नई जो विधि व्यवस्था हुई है बहाली में, उसमें अगर आप एग्ज़ाम दे कर के आना चाहते हैं तो उसी वेतनमान में आप भी हो जाइएगा। ये कौन सा गुनाह हो गया? आप जिस चैनल में हैं, अगर कोई ये चैनल कहे कि मेरे के यहाँ इंटरव्यू दे कर के इससे बढ़िया चैनल में आ जाओ, तो आप क्या कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, हम इंटरव्यू नहीं देंगे? ये नहीं ना कहेंगे आप। तो वो क्वालिटी बेस की जो बात कही जा रही है, तो आप क्या चाहते हैं? बिहार का जो गरीब बेचारा स्कूल में पढ़ता है, हम उसको ऐसे ही छोड़ दें? तो पहले से वो शिक्षक पढ़ा रहे थे तो भाई समय बदलते जाता है ना, तो समय बदलते जाता है ना। हम क्वालिटी में सुधार लाना चाह रहे हैं। जो शिक्षक हैं वो पढ़ाएं, हमने तो उनको नहीं हटाया है, लेकिन मैंने कहा है कि हम बेहतर क्वालिटी का और टीचर देंगे, सभी सब्जेक्ट के टीचर देंगे। दिल्ली में सिसोदिया जी ने जो शिक्षा बहाल किया, उसमें एक रेडी वाले का बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, तो बिहार में नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? हम बोलवा के रहेंगे। तो आपके 7 दल में से 5 दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई दल विरोध नहीं कर रहा। तो आप लोग झूठ मूठ का खाली, और जदयू पक्ष अब में। भाई तो आप लोग ने कुछ तिल्ली माचिस बार देते हैं, कहाँ कोई विरोध कर रहा है? संदीप सौरभ भी आवाज उठा कोई संदीप सौरभ हमारा दोस्त है, हम बात करेंगे उनसे। अच्छा, संदीप सौरभ दोस्त है हमारा, हम बात करेंगे तो ये उससे। शिक्षक नियमावली में सुधार होगी या नहीं? जो नियम बन गई है वही होगा। अब तो कोई सुधार नहीं। सुधार तो शिक्षा मंत्री ने बताएंगे। हम तो जानते हैं, मेरा सपना था कि मेरे बिहार के गरीब के बच्चे अंग्रेजी में बात करें। मेरा सपना साकार हो रहा है, इससे बड़ी मेरी खुशी और क्या हो सकती है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।